नमस्कार दोस्तों। आज के बाद आप मुझे ये सवाल कभी नहीं करेंगे कि मैम एजेंट किसे बनाएँ, कहाँ से बनाएँ, किसे अप्रोच करें एजेंट के लिए और एजेंट नहीं बनते। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एजेंसी रिक्रूटमेंट की स्ट्रैटेजी एंड वैरायटी ऑफ प्रोफाइल्स है उन पे डिस्कस करूँगी, सो दैट आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बहुत अच्छी खासी लंबी चौड़ी प्रोस्पेक्टिंग एजेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी जिनसे आप जाकर एजेंसी के लिए बात कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एजेंसी रिक्रूटमेंट की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं। एजेंसी रिक्रूटमेंट के वो तरीके जिनको अपनाकर आप एजेंसी को रिक्रूट कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है रेफरेंस, जिसमें आप किसी दूसरे को बोलते हैं कि वो आपको कोई बंदा रेफ़र करके दे जिसे आप एजेंट रिक्रूट कर ले। दूसरा है टेलीकॉलिंग, कि आपने कहीं से डेटा उठाया एंड आप उनको कॉल कर रहे हैं। तीसरा है कोल्ड कॉलिंग, जिसमें आप डायरेक्टली अनजान लोगों से जाके एजेंसी रिक्रूटमेंट के लिए बात करते हैं। चौथा तरीका जो है वो सोशल मीडिया हो सकता है, जिस तरह आप अपने इंस्टा पे, फेसबुक पे इस तरीके पे अपने वहाँ पे ऐड दे सकते हैं एजेंसी रिक्रूटमेंट के लिए। पांचवा तरीका जो हो सकता है वो एडवर्टीज़मेंट का हो सकता है। अब वो एडवर्टीज़मेंट चाहे आप न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, चाहे अपने पैम्फलेट न्यूज़पेपर में डलवा के बंटवा सकते हैं, या फिर किसी एक बंदे को हायर करके 1500 रुपये पर डे के हिसाब से आप अपने पैम्फलेट बंटवा सकते हैं। ये तरीका है। इसके अलावा एक छठा तरीका है, वो है मास रिक्रूटमेंट का। मास रिक्रूटमेंट मतलब बल्क में लोगों को हायर करना। मेरी नज़र में अब इन जो मैंने वैरायटी ऑफ तरीके बताए, इनमें से हो सकता है कोई तरीका आपको सूट करे, कोई किसी को कम सूट करेगा, या कोई किसी को कोई एक तरीका सूट करेगा। तो आप इन स्ट्रेटजीज़ को अपना के अपने लिए जो बेस्ट तरीका है या जो बेस्ट स्ट्रेटजी है उसको फाइंड आउट कर लीजिए। आप इन सारी स्ट्रेटजी को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इनमें से कोई एक दो जो बेस्ट स्ट्रेटजी आपको लगे वो पिक करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो दो स्ट्रेटजीज़ जो बहुत ज़्यादा काम करती हैं वो हैं, एक तो रेफरेंस एंड दूसरा मास रिक्रूटमेंट बल्क में। क्योंकि पिछली वीडियो में जब मैंने आपसे एजेंसी रिक्रूटमेंट की जो टिप्स दी थी उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि आपका काम होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिले, और उसमें मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपकी एक लिमिटेशन है, आप ज़्यादा लोगों से नहीं मिल सकते। तो ये जो मास रिक्रूटमेंट है ना, ये उसी का सलूशन है। क्योंकि आप 10 लोगों से मिल सकते हैं, 20 लोगों से मिल सकते हैं, पर जब आप मास रिक्रूटमेंट करते हैं ना, तो आप बल्क में लोगों से मिलते हैं और बल्क में ही वहाँ से एजेंट उठाते हैं। तो इससे जो आपकी लिमिटेशन है वो ख़त्म हो जाती है। एंड होपफुली आप समझ चुके होंगे मास रिक्रूटमेंट क्या होता है। इस पे मैं आगे भी और डिस्कस करूँगी वीडियोज़ में, आगे भी और इस वीडियो में भी डिस्कस करूँगी। अब आते हैं हम एजेंसी रिक्रूटमेंट की जो प्रोफाइल्स हैं। ये हमारी स्ट्रेटजीज़ होगी। अब हम बात करेंगे प्रोफाइल्स पे। प्रोफाइल्स का मतलब है कि बहुत तरीके की वैरायटी ऑफ प्रोफाइल्स, यानी कि हाउसवाइफ आ गए, जिसमें आपके रिटायर्ड लोग आ गए, जिसमें आपके एचएनआई आ गए। एचएनआई का मतलब हो गया हाई नेटवर्क या नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिनके बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्शंस होते हैं या जो बहुत रिच लोग होते हैं, उनकी बात हो रही है। इसके अलावा जोमेटो, स्विगी वगैरह के ये जो बॉयज़ होते हैं, ये हो गए डिलीवरी बॉय वगैरह। इसके अलावा आप कहाँ से और एजेंट अपने लिए रिक्रूट कर सकते हैं। देखिए, आप गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में जाइए, वहाँ पे जो क्लर्क रहते हैं आप उनसे बातचीत करिए। ये क्लर्क खुद तो अपनी एजेंसी नहीं ले सकते, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल खुद से एजेंसी नहीं ले सकता, पर अपने बच्चों के नाम से, वाइफ के नाम से वो एजेंसी ले सकते हैं। एंड वो बहुत अच्छा काम करके देते हैं, क्योंकि एजेंसी में पैसा बहुत अच्छा है, कमीशन बहुत अच्छा है, तो वो आपको बढ़िया काम करके देंगे। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में जाके आप क्लर्क से बात कर सकते हैं, तसल्ली से बात करिएगा। इन सब चीज़ों को जो मैं बता रही हूँ, इन सब का सक्सेस रेशो आप उनसे बात किस तरीके से करते हैं ना, उस पर डिपेंड करेगा। तो मैं आपको दोबारा से वो सब रिपीट कर देती हूँ। एक हाउसवाइफ हो गई, रिटायर्ड लोग हो गए, एचएनआईज़ हो गए, एंड गवर्नमेंट ऑफिस के जो क्लर्क होते हैं वो हो गए, जोमेटो, स्विगी, अमेज़ोन, मिंत्रा पे जो डिलीवरी बॉय आते हैं वो हो गए।
इसके अलावा जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, वहाँ जाके आप बात कर सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट के तो आप मतलब जहाँ पे वो इंस्टीट्यूट है वहाँ के कैंपस में आप उनसे परमिशन लेके कैनोपी वगैरह लगा के वो कर सकते हैं। तो वो हो गया। आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ये बहुत अच्छा काम करते हैं क्योंकि इनको हर घर में पता होता है, गांव के हर घर में क्या क्या हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा, रूरल एरिया के लिए ये बहुत अच्छा हो गया। ठीक है। एंड HNI क्लाइंट्स में ही मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर लेती हूँ। HNI में आपके ये जो एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, वास्तुशास्त्र वाले हो गए, डॉक्टर्स हो गए, CA हो गए, ये लोग बहुत अच्छा काम करके देते हैं। पुलिस वाले जो हैं वो भी अपने बच्चों या वाइफ के नाम से एजेंसी ले लेते हैं और वो लोग भी बहुत अच्छा काम करके देते हैं। आप कोर्ट में जाएंगे, मिनी सेक्रेटरीट वगैरह हर सिटीज़ में होते हैं, तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ जो वकीलों के मुंशी होते हैं तो वहाँ पे वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब ये देख लीजिएगा कि डेटा आपको कहाँ से निकालना है जब आप वहाँ पे जाएंगे। देखिए अभी बात करते करते ही मुझे ध्यान आया कि कोर्ट में ना बहुत सारी फ़ोटोकॉपीज़ की दुकान होती है, तो वहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें, अगर आप बात करेंगे ना अच्छे से उनसे और टाई अप करेंगे तो वो लोग ही आपको बहुत सारा डेटा दे देंगे। अटल सेवा केंद्र वाले हो गए। मतलब ये है कहने का कि आपकी जो क्रिएटिविटी है उस पर डिपेंड करता है आपको। मतलब मैं इस वीडियो में आपको इतने सारे एजेंट्स, प्रोस्पेक्टिंग एजेंट्स बता दूंगी कि आप कहेंगे कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था, क्योंकि आपके अंदर सिर्फ नज़र होनी चाहिए। आपको कभी भी एजेंट्स की कमी महसूस नहीं होने वाली है फिर उसके बाद। इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स हो गए और रिटायर लोग आपको सुबह पार्क वगैरह में मिल जाएंगे। पोस्ट ऑफिस के जो मतलब रिटायर से भी जो पोस्ट ऑफिस की मतलब ओहदे से रिटायर हुए हैं या बैंक से रिटायर हुए हैं, तो ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। एंड जो प्रोफेसर्स वगैरह वो रिटायर हुए हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा आप देखिए मैंने क्या किया हुआ था, मैं अपना भी बता देती हूँ। लाइफ इंश्योरेंस, हम तो लाइफ इंश्योरेंस में हैं एंड होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस भी होते हैं। तो मैं जहाँ काम करती थी वहाँ पे लाइफ के और हेल्थ के बहुत सारे ऑफिसेस थे प्राइवेट के। तो हेल्थ इंडस्ट्री में क्या होता है कि जब आप लाइफ की पॉलिसी लाइफ की एजेंसी लेते हो ना, तो आपको हेल्थ के लिए एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। वो आपके डॉक्यूमेंट लग के, और जो लाइफ इंश्योरेंस में जो एग्ज़ाम दिया होता है ना IRDA का, उसमें जो मार्क्स आए हैं उन्हीं से आपका हेल्थ इंश्योरेंस में कोड लग जाता है। तो वहाँ आप टाई अप कर सकते हैं कि वहाँ से आपको जो हेल्थ के एजेंट है ना, आप उन्हीं को अपने एजेंट बना लीजिए। उनको भी बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि उधर दूसरा एग्ज़ाम उनको नहीं देना पड़ेगा, एक ही एग्ज़ाम देंगे, लाइफ की और हेल्थ की दोनों की एजेंसी उनको मिल जाएगी। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो थोड़े से मैंने इसीलिए आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि आप अपने लिंक बिल्डअप करने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप लिंक और रिलेशनशिप बिल्डिंग पर ध्यान देते हैं ना, तो लोग आपके लिए काम करके देते हैं। इस इंडस्ट्री में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है ना, वो आपकी नॉलेज का तो है ही है, पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आपका जो हार व्यवहार, जो हम कहते हैं ना कि नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उसका बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एंड आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। इसके अलावा देखिए प्राइवेट कंपनीज़, सुबह सुबह आप जब जाएंगे ना 8-9 बजे के आसपास, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज़ के एम्प्लॉय अपनी बस वगैरह का वेट करते रहते हैं। तो आप उनसे वहाँ पे अपॉइंटमेंट वगैरह ले सकते हैं या बल्क में कुछ, मतलब आप सोचिए कि किस तरीके से आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि कहाँ कहाँ आपको लोग मिल सकते हैं। एंड शाम को 4-5 बजे भी इसी तरह हर एरिया में, हर सिटी में कोई एक सेंट्रल मार्केट होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। शाम को वहाँ पे जाके भी कभी कभी कुछ एक्टिविटीज़ की जा सकती है। देखिए शर्म, हेजिटेशन, हिचक तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी अगर आपको सक्सेसफुल होना है। तो आप ये नहीं कर सकते कि मुझे अपनी प्रोफाइल के बारे में बताने में शर्म आती है। इवन मैंने कभी ना इस प्रोफाइल के बारे में शर्म नहीं की। मैं जहाँ भी जाती थी, जहाँ भी, इरिस्पेक्ट, मतलब कभी कभी ठीक है हर जगह तो आप बात नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है कि मैं पॉलिसी या एजेंसी की ही बात करूँगी, बट आप अपने बारे में बता दीजिए, उनसे पूछ लीजिए। एक जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है कि अच्छा आप यहाँ काम करते हैं, मैं ऐसे ऐसे LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, मेरी पोस्टिंग हुई है। एंड देन लोग आपसे पूछते हैं कि अच्छा डेवलपमेंट ऑफिसर क्या होता है, या वो पूछे या नहीं पूछे, आप अपना काम के बारे में थोड़ा सा उनको बता सकते हैं। मतलब ये देख लीजिए कि सामने वाला कितना इंटरेस्टेड है या माहौल किस तरीके का है, वहाँ पे रश तो नहीं है।
तो थोड़ा-सा आपको अपना मतलब माइंड भी यूज़ करना पड़ेगा, कहाँ कितना क्या बोलना है। पर कोशिश कीजिए कि आप अपनी प्रोफ़ाइल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता दें। एंड आप उन्हें ये भी कह सकते हैं सिंपली कि ऐसे-ऐसे मैं मतलब काम देता हूँ लोगों को या देती हूँ। एंड आपकी नज़र में अगर कोई इंसान हो ऐसा जो काम करना चाहे, मेहनत करना चाहे, तो आप मुझे बताइएगा, तो वो रेफ़र आपको कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें, अपनी प्रोफ़ाइल के बारे में कभी शर्म नहीं करनी। एंड इसके अलावा देखिए, जो मैं मास रिक्रूटमेंट की आपको बात कर रही थी, मैं उसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में यहाँ पे बात करना चाहूँगी। देखिए, मास रिक्रूटमेंट आप कहाँ से कर सकते हैं और मास रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? आप 1 टू 1 मिलते हैं, तो आप बहुत कम लोगों से मिल पाते हैं एंड वही सक्सेस रेशियो वही आता है। आप 10 लोगों से मिलेंगे ना, तो मुश्किल से 1 या 2 एजेंट बनेंगे। यही सक्सेस रेशियो हर जगह का होता है। आप इतने सारे एग्ज़ाम दिए और वो सब भी होता है। तो ठीक है, ये वाली चीज़ होती है। तो मास रिक्रूटमेंट में आप बल्क में लोगों को एड्रेस करते हैं। सपोज़ कीजिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यहाँ से आपको बहुत मतलब अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। हर शहर में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, तो वहाँ जाइए एंड वहाँ से उनको अपना इंट्रोडक्शन देके एंड जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरी करके वहाँ से डेटा उठा लीजिए। वहाँ पे जो भी सिटी में जो भी लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए सर्च कर रहे हैं, उन सब का डेटा आपके पास होगा। तो आपके पास ऑलरेडी एक ऐसे लोगों की लिस्ट होगी, डेटा होगा जो काम करना चाहता है। तो आपको बहुत आसानी रहेगी उनको कन्विंस करके या इन्फ्लुएंस करके इस इंडस्ट्री में लाने का, कि आप उन्हें काम दे सकें। एक तो ये चीज़ हो गई, आप ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये हो गई कि आप वहाँ पे 1 वीक तक लगातार आप वहाँ पे जा सकते हैं। जो मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए, अपना नाम लिखवाने के लिए, तो आप उन लोगों से 1 टू 1 भी वहाँ पे मतलब बात कर सकते हैं। एंड तीसरा ये हो गया कि वहाँ पे हर 3-4 महीने में जॉब फेयर लगता है, एक रोज़गार मेला जिसको कहते हैं वो लगता है। तो आप उसमें वहाँ पे अपना एम्प्लॉयर में नाम लिखवा के वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। एक तो ये हो गया कि आपको यंग लोग यहाँ से मिल जाएँगे। दूसरा जो हो गया, देखिए योगा क्लासेस या डांस क्लासेस होती हैं हर सिटीज़ में, कहीं-कहीं नहीं भी होती शायद रूरल एरियाज़ में, पर नॉर्मली ये सब चीज़ें होती हैं। मतलब आपको नज़र रखनी है कि कहाँ-कहाँ से मैं चीज़ें उठा सकता हूँ या उठा सकती हूँ। तो वो आपके अंदर वो क्रिएटिविटी, वो नज़र आपको रखनी पड़ेगी। योगा क्लासेस होगी, योगा क्लासेस से आप डेटा उठा सकते हैं, डेटा ले सकते हैं, ठीक है। कुकिंग क्लासेस हो गई, है ना? टिफ़िन सर्विस वाले हो गए, इन लोगों से आप बात कर सकते हैं, क्योंकि आप जब तरीके से बात करेंगे ना, तो लोग, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको एक्स्ट्रा इनकम पसंद नहीं हो। हर कोई ग्रोथ करना चाहता है आज के टाइम में, हर कोई एक बेहतर लाइफ़स्टाइल जीना चाहते हैं। तो जब आप उनको इस तरीके से दिखाएँगे ना कि मैं बेहतर लाइफ़स्टाइल तुम्हें प्रोवाइड करा सकता हूँ, तो लोग आपसे बिल्कुल जुड़ेंगे, वो लोग आपको मना नहीं करेंगे। एंड इसके अलावा देखिए, आप सेमिनार्स कर सकते हैं। सेमिनार्स का जैसे बहुत बल्क में, जैसे मान लो कभी आपके सेमिनार ही हो रहा है, आपकी सिटी में कोई एक बहुत सेमिनार हो रहा है, मान लीजिए कुछ भी हो रहा है, या मैं ये कहूँ कि जैसे जादूगर वगैरह दिखाने आते हैं, अगर वैसा भी कुछ हो रहा है, या आपको पता चलता है कोई मोटिवेशनल स्पीकर आ रहा है, तो आप वहाँ पे जाके भी उनसे बात कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको डेटा मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो दूसरे लोगों के सेमिनार के लास्ट में 5 या 10 मिनट अपने लिए भी रखवा सकते हैं, वो भी आप करवा सकते हैं। या आप खुद से भी अपना खुद का सेमिनार एक अरेंज करवा सकते हैं कि इस तरह का मैं सेमिनार, आप पैम्फलेट वगैरह थोड़ा-सा करके और तब कर सकते हैं। और एक तरीका और है जो मैंने अपने टाइम में, मैं एक ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सीखने जाती थी, एंड देन मुझे वहाँ पे पता चला कि हर सैटरडे को वहाँ पे मेंटेनेंस की क्लास होती है, कि भई आपको अपनी गाड़ी में अगर कुछ ख़राबी हो जाती है, तो वो लोग वहाँ पे हर सैटरडे को वो क्लास लेते थे। एंड उनके पास उस टाइम पे 50 लोग आते थे, तो वो 1 डेढ़ 2 घंटे की जो भी क्लास थी उसमें 50 लोग थे। तो देखिए, मैंने ना पर्सनली उन अंकल से बात कर ली कि अंकल, आप जब अपना समझा लेंगे तो क्या 10 मिनट में लास्ट में अपना समझा लूँ, अपना बोलूँ? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। जब आप इस तरीके से करते हैं, क्योंकि देखिए ड्राइविंग स्कूल में वैरायटी ऑफ स्टेटस के लोग आते हैं, आपको उसमें स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, हाउसवाइफ्स भी मिलेंगी, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी मिलेंगे, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी मिलेंगे। तो आपको नहीं पता कि कौन सा एजेंट कब आपसे कहाँ कैसे टकरा जाए। और कई बार आप
जब बनाते रहते हैं ना, कुछ लोग इतने अच्छे मिल जाते हैं कि वो एक एजेंट ही आपके 10 के बराबर काम करके दे देता है। तो आपको बस रिक्रूटमेंट ही करते जाना है और इस तरह का कुछ नहीं सोचना। और जब आप जितने ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, अभी मैंने आपको बहुत थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं, इसके अलावा और भी जब आप थोड़े से क्रिएटिव होकर सोचेंगे ना, तो और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कि जो ये सोसाइटीज़ होती हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, या जैसे बेस्टेक वगैरह सोसाइटी है कि अंदर वो फ्लैट्स वगैरह बना दिए, उसमें काम हो रहा है, वहाँ मार्केटिंग ऑफिस में जाके आप बात कर सकते हो लिफ्ट में, या फिर किसी संडे को, सैटरडे को आप वहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइज़ करा सकते हो कि भाई आपको अपनी पॉलिसीज़ में जिसको, क्योंकि हर किसी ने पॉलिसीज़ ली हुई होती हैं, ज़रूरी नहीं है आप एजेंसी के लिए डायरेक्ट बात करो। कई बार ना हम घुमा के भी रास्ते से जाते हैं तो भी हमें अपनी चीज़ें मिल जाती हैं, कई बार सीधे रास्ते से नहीं, कई बार घूम के जाना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि आप वहाँ पे बैठ के भी मतलब आप पॉलिसीज़ में अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। इस तरह का कुछ अगर वहाँ पे भी अरेंजमेंट आपका हो सकता है, आप कुछ इस तरह का अरेंज कर सकें वहाँ पे एक्टिविटी, तो वो आप कर दीजिए। तो उससे लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे, रिलेशनशिप बिल्डिंग्स होंगी, और फिर जब आप किसी का आप काम करके देते हो तो लोग आपके ओबलाइज होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। एंड इसके अलावा क्या है, इसके अलावा देखिए, ये जब मैंने आपको ये वैरायटी ऑफ प्रोफाइल्स बताई है, अब इनसे बातचीत हर एक ही तरीके से नहीं होगी, क्योंकि आप हाउसवाइफ से अलग बात करेंगे, अलग स्क्रिप्ट होगी आपकी। जब आप किसी वर्किंग प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं तो अलग होगी, HNI क्लाइंट से बात करते हुए अलग होगी। उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। मुझे पता ही नहीं चला ये वीडियो 16 मिनट की हो चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, बस इतना ही इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। अगला जो है, जो भी बातें रह गई वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड एक आपसे अपडेट और थी आपके लिए कि अब से इस चैनल का नाम #LICN होगा, और आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये नाम कैसा लगा, और अगर आपकी नज़र में कोई और या बेहतर इस चैनल के लिए नाम है तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कीजिएगा, फिर हम फाइनलाइज़ करके एक नया नाम रख लेंगे अपने चैनल के लिए। एंड प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो एम है 1000 सब्सक्राइबर्स एक मंथ में, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो या दैट्स इट गाइज, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।